जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई तो सब तरीके से बनती है। अगर पैसा ज़्यादा जारी हो गया तो रिकवरी बनती है। जब से शर्मा जी मैडम आई है लोकपाल नियुक्त होकर, जब से कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार हरियाणा को करप्शन मुक्त करने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन सरकार के इन दावों की जमीनी हकीकत क्या है? यह खबर सरकार के उन नेताओं को जरूर देखनी चाहिए कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। किस तरह से नेताओं के चहेते ठेकेदार गरीब लोगों को लूटने पर तुले हुए। पलवल जिला में उस समय नेताओं के चहेते ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर लूट मचा रहे थे, जिस समय पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था। उस समय पलवल के 45 गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पंचायत विभाग के अधिकारियों व राजनीतिक पहुंच रखने वाले ठेकेदारों ने फर्जी तरीके से करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जिस घोटाले की जांच लोकपाल पंकज शर्मा द्वारा की जा रही है। अभी तक की जांच में दर्जनों कर्मचारी इस घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ मामला कराया जाएगा व घोटाले की रकम की वसूली भी की जाएगी। मनरेगा में पिछले 2 साल में करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। कोरोना काल में भी मिट्टी डालने के नाम पर 26 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। वहीं इस साल भी करीब 26 करोड़ रुपए के विकास कार्य कागजों में दर्शाकर इतनी ही राशि सरकारी खजाने से निकाल ली गई। ये नरेगा का जो काम था 2020 से 21 से 22 जो कोरोना काल का टाइम था उसमें किया गया। मौके पर जाके देखते हैं तो वो काम ही नहीं मिला, जितना उसका मस्टोर भी जारी हो गया, जितना पेमेंट जारी हो गई, एमबी बढ़ चुकी, गवर्नमेंट से पैसा खातों में जा चुका, लेकिन वो जो पैसा गया है उसका काम तो मौके पे दिखाई नहीं दिया। हमने मेजरमेंट भी करा के देखी, तो एक नहीं 2 बार मेजरमेंट करा के देखी, रिजल्ट हमारा फिर भी वही रहा। काम पूरी तरीके से मिला ही नहीं हमें। हमने लोगों से बात की है, उसमें क्या है कि 90 साल की जो लेडी है जो चल फिर नहीं सकती, अपना काम नहीं कर सकती, उसके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। जो ठेकेदार हैं इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक चेन बनाई हुई है। मान लो एक मस्टोर जारी हुआ 8 दिन का, तो 2200 रुपए एक मजदूर के अकाउंट में आए। उस मजदूर के अकाउंट में जो फोन नंबर है वो ठेकेदार का दिया हुआ है, जो ओटीपी आता है वो ठेकेदार के मोबाइल पे आता है। वो ठेकेदार क्या काम करता है, उन लोगों को ले जाके बैंक से अंगूठा दस्तखत कराता है, उनके पैसे निकलवा लेता है। 200 रुपए उसको दिए या 2 किलो चीनी दिलवाई, कोई सामान दिलवाया मजदूर को, और बाकी पैसे अपने पास रखे। पैसे का देखो उसकी जांच अभी जारी है, मतलब लमसम में 50-51 करोड़ का जो काम किया गया है। तो जो कुछ गाँव में जो जांच हुई है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई घोटाला जरूर होगा, क्योंकि जो जांच हम कर रहे हैं वो हमें वो जो पेपर जो शो कर रहे हैं उसके हिसाब से काम मिला ही नहीं। तो बाकी गांवों की जांच अभी जारी है, उसकी भी हम जल्द करके गवर्नमेंट को देंगे। हमने यहाँ से लेटर बीडीपीओ को जारी कर दिया कि भाई हमें जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड हम यहाँ पे इतने गाँवों में जो भी काम हुआ है नरेगा का वो रिकॉर्ड हमें यहाँ उपलब्ध कराएं। लेकिन जो एबीपीओ हैं, 4 एबीपीओ 4 अकाउंटेंट असिस्टेंट हैं, उन्होंने पहले ही अपना रिजाइन, 5 एबीपीओ और 5 अकाउंटेंट असिस्टेंट हैं शायद, उन्होंने पहले अपना रिजाइन दे दिया। तो बीडीपीओ ने हमको लिख के, किसी बीडीपीओ ने दिया है, अभी किसी का जवाब हमारे पास नहीं आया है कि जी हमने आगे लेटर भेज दिया एबीपीओ को। देखो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई तो सब तरीके से बनती है। अगर पैसा ज्यादा जारी हो गया तो रिकवरी बनती है। काम ही नहीं पाया गया, पैसा दूसरे के खाते में गया, जिन्होंने काम ही नहीं किया तो एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है, प्लस में फाइन होगा जो भी नरेगा एक्ट में दिया हुआ है। आपको बता दें कि इस घोटाले को किस तरह से शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया था। कोरोना काल के दौरान गांवों के गरीब लोगों को नरेगा स्कीम के तहत काम देने की कवायद शुरू हुई। लोगों को काम तो नहीं मिले, लेकिन नेताओं के करीबी और भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को काम जरूर मिले। हुआ यूं कि लोगों को काम देने के नाम पर उनके फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनके खातों में रुपए डाले गए और फिर निकाल लिए गए। इस घोटाले में पंचायत विभाग के अधिकारी, सरपंच, डीआरडीए के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित राजनीतिक पहुंच रखने वाले ठेकेदार शामिल। जांच से बचने के लिए अभी तक अलग अलग विभागों को करीब 2 दर्जन कर्मचारी अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। नरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों की जांच कर रहे लोकपाल पंकज शर्मा की माने तो अभी तक 45 गांवों में जांच की गई है। किसी भी गांव में कहीं भी 1 रुपए का विकास कार्य नहीं पाया। योजना के तहत हुए जो कार्य दस्तावेजों में दर्शाए गए हैं उनके बारे में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही जानकारी नहीं है।
योजना के तहत जिले में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि साल 2020-21 और साल 2021-22 के तहत नरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार से आई राशि सरपंच, ग्राम सचिव, ABPO, लेखा सहायक और ठेकेदार द्वारा आपस में बांट ली गई। नरेगा के तहत 80 से 85 वर्ष के व्यक्तियों के जॉब कार्ड बनाए गए। गाँव में नहीं रहने वाले व्यक्तियों के भी जॉब कार्ड पाए गए। एक घर में बार बार जॉब कार्ड बनाए गए। कागजों में जिन रास्तों, स्कूल, पंचायत घर और सामुदायिक केंद्रों में मिट्टी डलवाने का कार्य दिखाया गया है, मजदूरों को उनके बारे में जानकारी तक नहीं। 7 दिन में 2200 रुपए का काम करने वाले मजदूर को 2 किलोग्राम चीनी और शराब पीने के लिए 200 रुपए देकर अंगूठा करवाएगा। कहा कि जिन लोगों के खाते में राशि जमा करवाई जा रही है, उनकी OTP की जानकारी ठेकेदार ने अपने ही मोबाइल नंबर लिंक करवाए हुए हैं। गांव रहराना, चिरावटा, घाघोट, सेवली, किशोरपुर, बंचारी, रहराना, नांगल ब्राह्मण, पहाड़पुर, हुड़ीथल, रामगढ़ सहित करीब 45 गांवों में नरेगा के तहत काम होना नहीं पाया। जांच के लिए गांवों में गई लोकपाल पंकज शर्मा ने लाभार्थियों से बात की। लाभार्थियों में 80 और 85 साल की महिलाएं भी पाई गई। इन महिलाओं के अकाउंट में लगातार राशि जमा करवाई जा रही थी। जांच के दौरान महिलाओं ने बताया कि उन्होंने आज तक योजना में काम नहीं किया है। काम करना तो दूर की बात है, वे ठीक से चल भी नहीं पाते। पहाड़पुर गांव में मनरेगा के तहत काम करने वालों के जॉब कार्ड में ऐसे लोगों के नाम भी दर्ज हैं जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं था। हथीन क्षेत्र के कई गांवों में मनरेगा के नाम पर करोड़ों रुपए फर्जी मजदूरों के अकाउंट में भेजे गए हैं। लोकपाल के मुताबिक जिले के अंदर बड़े पैमाने पर मनरेगा के नाम पर घोटाला किया गया। घोटाले की राशि कितनी होगी, इसके लिए गांवों में जाकर जांच की जा रही है। पलवल, होडल और हथीन के करीब 50 गांवों में मनरेगा के तहत घोटाला किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की जांच के लिए रिकॉर्ड नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई। सभी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कर्मचारियों को 2 दिन में रिकॉर्ड जमा करवाने के नोटिस दिए गए, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाए जा रहे। रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अलग अलग नोटिस जारी कर चुके हैं। इनके अलावा मनरेगा लोकपाल पंकज शर्मा भी रिकॉर्ड के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। रिकॉर्ड नहीं मिलने से मनरेगा की जांच प्रभावित हो रही है। मनरेगा से जुड़े 8 कर्मचारियों ने बीती 12 मार्च को स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले कर्मचारियों को रिकॉर्ड जमा करवाना था, लेकिन रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए नोटिस दिया गया। नोटिस जारी होने के बाद भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जा रहा है। अभी इस जांच में कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। राकेश सर जी, जो भी काम हुआ है ये कम से कम वैसे 35-40 लोगों ने किया है, और तो गांव के जो सरपंच है उसने दिखा रखे कम से कम 250 आदमी, और उसके जितने भी रिश्तेदार है, चाचा, मामा, फूफी, जितने भी रिलेशन के, उनके सारे ही फर्जी जॉब कार्ड बना रखे हैं और उनमें खातों में पैसे डाल गए और पैसे वो निकलवा लिए। तो ये उन्होंने ना अपना मेड बना रखा था, अपना चाचा अशोक सनोप गोपाल, तो उसने खुद ने ही अपने खाते में 3-3 हाजिरी डाल रखी, 3-3 अपनी भी और अपने घरवाली के नाम से भी, जबकि काम उसने ही किया, वो भी थोड़ा बहुत ही, और काम कुल में 6 महीने में चला। और उन्होंने कम से कम ये 250-300 दिन दिखा रखे हमने। और जब मैडम आई थी ये मनरेगा वाली, ये जो लोकपाल नियुक्त हुई है मैडम शर्मा जी, तो उन्होंने भी उनसे इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने ये कबूल किया है कि मैंने ये 3 हाजिरी चढ़ाई है। मेरे को वो सर, मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ ना, तो मेरे को शिकायत मिली है कि भाई मैं मेंबर हूँ, ग्राम पंचायत मेंबर था मैं, तो जैसे मैं वहाँ काम को देखने के लिए जाता था, तो वो जो काम करती थी मैं उनसे पूछता था कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वे बोलते थे हाँ जी दिक्कत है, गाली देता हमको। तो उस टाइम में गया था वहाँ 2019 में मालूम हो गया था, और मैंने फिर सरपंच से बोला कि सरपंच साहब ये गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने लेकिन कोई वो नहीं किया मेरे बात में। और जब मैंने उनसे पूछा तो फिर बाद में जैसे उनको मालूम हो गया, तो उनको मालूम था, वैसे उसका चार्ज मैंने CM विंडो लगा रखी है, और ये मैंने DRDA ऑफिस है वहाँ भी कर रखी है, मतलब काफ़ी जगह कर रखी है। हाँ मैडम आई है, जब से ये लोकपाल मैडम नियुक्त हुई है शर्मा जी, जब से हो रही है, बिल्कुल नहीं किया। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि इसकी गाड़ियों की चला रहे सरपंच पे डंपर है सर, कम से कम 15-20 डंपर है इस पर, तो जो उनका ड्राइवर है वो भी पैसा ले रहा हो जी, उसके खाते में काफ़ी पैसा आया है, काफ़ी, और पूरे काम को मालूम है। एक दिन मैडम आई थी लोकपाल मैडम, उनके सामने बयान हुए सबके, तो सबने बोल दिया कि हाँ जी ये फर्नीचर वाले का अकाउंट में पैसा आया जी, पिंचर वाले के माया है, ड्राइवर के माया है, और उसके ये रिश्तेदार है उनके माया है, और एक डिस्क का काम करता है ये मुकेश है, ये भगत राम का, इसके पैसे आए 29,181 रुपये आए जी उसके। ये तो मेट के हाथ में है, मेट किसी का भी डलवा सकता है, किसी का भी डलवा सकता है, और उससे पहले बात कर लेता है
कि मैं आपके पैसे ये डलवा दूंगा और आपकी ये कापी बनवा दूंगा, बहुत फायदा काम भी। और उन खाते में पैसा डाल के पैसा निकाल लेता है। फर्जी जॉब कार्ड है कम से कम 100 इनमें फर्जी, इनके सारे रिश्तेदार हैं सरपंच। तुलाराम है सर, रेला में काम नहीं किया मैंने, मेरे पैसे आए फाइल में और अकाउंट में नहीं आए पैसा, एक भी पैसा नहीं आया। उसमें 28,000 रुपये आया है, काम नहीं किया। सर इनसे पूछिएगा जो उसके मैनेजर बने हुए, जो इंचार्ज हैं उसके, उनसे पता करो। एक घपलेबाजी किया, एक दिन अकाउंट पता किया, मेरा एक पैसा नहीं आया। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।